नमस्कार मित्रों, मैं सुनील जायसवाल, एडिटर इन चीफ खबरों की जद में आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आइए मित्रों, आज खबरों की जद में हम प्रयागराज से सीधे चर्चा में हैं। और मित्रों, आज प्रयागराज उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पे आज हम चर्चा शुरू करने वाले हैं। आज के इस एपिसोड में सबसे पहले मैं हमारे आज के इस एपिसोड के जो आमंत्रित मित्र हैं उन्हें आपका तारुफ करा रहा हूं, उनका परिचय करा रहा हूं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सफदर काजमी साहब। जनाब, आपका बहुत बहुत स्वागत। और मित्रों, बताते चलूं, सफदर काजमी साहब उत्तर प्रदेश यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। और मित्रों, अगर इनकी और थोड़ी तारीफ करूं, राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करूं, तो ये समाजवादी पार्टी के समर्थक, ये यही कह सकते हैं ना जनाब? समर्थक कह सकते हैं। समर्थक के। और काजमी साहब हमारे साथ हैं प्रयागराज से ही कमलेंद्र जायसवाल जी। और कमलेंद्र जायसवाल जी का पृष्ठभूमि भी आप तक पहुंच जाना जरूरी है। कमलेंद्र जायसवाल जी संघ से जुड़े हुए हैं, आरएसएस से। और आप दोनों का खबरों के जद में स्वागत। काजमी साहब आपका और कमलेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए मित्रों, आज की चर्चा का शुरुआत करते हैं। वर्तमान में पूरे भारत में राजनीति कहीं जोरों जमाल पे है, तो वह है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जिस दिन से सत्ता में आए, लगातार चर्चा में पिछले दिनों मिट्टी में मिला दूंगा, बुलडोजर, और अभी अभी जो बटेगा वो कटेगा, एक रहेगा नेक रहेगा। मित्रों, आज का चर्चा इसी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चर्चा में ये सवाल मैं काजमी साहब के पास लेकर के जा रहा हूं। काजमी साहब, मिट्टी में मिला दूंगा, कई जितने धुरंधर, बाहुबली या अन्य जिनके पृष्ठभूमियां रही, जैसा कि कहते हैं कि अखिलेश ने उकसाया, जोगी जी ने कर दिखाया, और अब आ गया है बात जो बटेगा वो कटेगा। तो जो बटेगा वो कटेगा, एक रहेगा नेक रहेगा, इस मुख्यमंत्री का कही गई बात को, जो कि उन्होंने सार्वजनिक सभा में बात कही, तो इसे किस संदर्भ में सपा या इन जनरल एज ए एडवोकेट आप ले रहे हैं? क्या ये बात आम भारतीयों की एकता के लिए कही गई, या इसके पीछे कुछ मजहबी देख रहे हैं, मजहब? जी काजमी साहब। जी कुमार जी, कुछ इस तरह यूं समझिए कि योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनके मुंह से जो भी अल्फाज निकलते हैं, भले वो जो भी वक्तव्य निकलता है, रैली में वो बात करते हैं या प्रेस में वो जो भी बातें करते हैं, उसका एक महत्व होता है, उसे लोग सुनते हैं जी। अब इसका क्या इम्प्लीकेशन रहेगा, इसका क्या परिणाम रहेगा, ये कहने का उनका क्या मकसद है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस बात पे पहले आने से पहले ये बात तय कर लिया जाए कि एक नेता, आइडियल आदमी ऐसा होता है जो समाज का आदर्श होता है, जो वो बात कहता है उससे बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, वो मार्गदर्शक होता है, उसके बनाए हुए मार्ग पे लोग आगे बढ़ते हैं। जो तीनों वाक्यों की आपने बात करी, अगर एज एन एडवोकेट, जैसे आपने हमसे पूछा, अगर इसे रखा जाए कि थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के मुंह के अल्फाज हैं, अगर यही अल्फाज यूट्यूब पे किसी अन्य व्यक्ति ने कहा होता,
जिसका कुछ भी नाम हो सकता है, जिसका कुमार भी नाम हो सकता है, खान भी जी नाम जी हो सकता है, तो जी ऐसे जी जी वाक्यों के बाद एफआईआर हो जाती है यूपी में जी या जी किसी जी भी जी स्टेट में। तो जी क्या शोभा देता है कि संवैधानिक पद पर और इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति जो हैं वो ऐसे जी शब्दों का इस्तेमाल करें? क्या वो उनका शब्दकोश इतना कम है कि वो अपनी जी बात सरल तरीके से और जी सही और अच्छे लफ्जों में नहीं कह सकते हैं? जैसे कहा काजमी जाता है साहब, मीठी वाणी काजमी बोलिए साहब, मन का काजमी आपा साहब, होए। काजमी साहब, जी, जो आपने कहा कि आम कोई कहा होता तो उस पर एफआईआर हो जाता, इस जुमले करेक्ट। मैं जुमला के रूप में ले रहा हूं, जो हुँ, बटेगा वो कटेगा। अगर हाँ, उसी बात को जिस लहजे में चाहे जिस ढंग से आप समझ रहे हैं, हुँ, सपा समझ रही है या हुँ, बाकी के लोग समझ रहे हैं, जो हुँ, बटेगा वो कटेगा, एक रहेगा नेक रहेगा, इसे अगर पूरी भारतीयता के संदर्भ में करें, इंटीग्रिटी, नेशनल हुँ, इंटीग्रिटी की ओर लेकर चले, हुँ। तो क्या इस ढंग से भी लिया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है? इस ढंग से अगर इंटेग्रिटी की इन्हें बात करनी है अनेकता तो में बहुत एकता अच्छे की। जी अल्फाज हो सकते हैं जिसमें जी नेशनल जी इंटेग्रिटी की बात की जा सकती है। जी 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 लेकिन जी ये लफ्ज अपने आप में एक थ्रेट है। इस पे एफआईआर आपत्तिजनक। हो जाती है। ये धमकी जी ज्यादा जी लग रहा है। ये नेशनल इंटेग्रिटी का वाकया नहीं लग रहा है। जी 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 नेशनल जी इंटेग्रिटी के लिए बहुत से लोग बहुत कुछ कह गए हैं। जी जी अगर जी जी इनके अपने शब्द नहीं है तो किसी महापुरुष के शब्द का ये इस्तेमाल कर जी जी सकते हैं। लेकिन ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता है। जो इनका ऑफिस है, चीफ मिनिस्टर का ऑफिस बहुत बड़ा ऑफिस होता है, जी संवैधानिक पद होता है। उस पे बैठा हुआ व्यक्ति एक धमकी भरा भाषण नहीं दे सकता है, जो जी 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 बटेगा वो कटेगा। और दूसरी चीज ये है जी कि नेशनल इंटेग्रिटी के लिए आह्वान हमें नहीं देना है। जी एक अजम्पशन है कि जो भारत में पैदा हुआ है भारतीय है, और अनलेस एंड अनटिल उसके खिलाफ कोई ऐसा प्रूव हो, कोई एविडेंस हो कि वो भारत की अखंडता के विरोध कोई काम कर रहा है, जी जी ऐसी जी धमकी देने का क्या फायदा? इसी ये बात को मैं किसे काजमी धमकी दे साहब रहे हैं? कमलेंद्र जी के पास लेके जा रहा हूं, है ना? कमलेंद्र जी, आपने काजमी जी को सुना जी कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की जो ये अल्फाज हैं आपत्तिजनक है, और इसे एफआईआर और एक तरह धमकी माना जाना चाहिए। आपको क्या लग रहा है? देखिए, इनकी जो वर्डिंग थी, जो बटेगा वो कटेगा, जी इसको हम धमकी के रूप में न लेकर के यूनिटी के रूप में, हिंदू वर्ग के, हिंदू समुदाय की एकता के रूप में, कि वो राजनीति से कटेगा, उसको आप आपराधिक पृष्ठभूमि पे या अपराध की ओर या नहीं, हिंदू हिंदू कहाँ कहा? धमकी उन्होंने की कहा ओर कि न वो ले जाएं। वो हिंदुओं को संगठित होने के लिए एक संदेश दिया है कि अगर आप कमलेंद्र जी, बटेंगे, जाति में, वर्ग में बटेंगे, तो राजनीति से कट जाएंगे आप, कमलेंद्र जी, और आपने हिंदू, राजनीति से कटेंगे। कमलेंद्र जी सुन लीजिए, कमलेंद्र जी सुन लीजिए। हाँ, बोले। आपने हिंदू जोड़ दिया, मुख्यमंत्री ने हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं किया जी जी है जी, ना? सॉरी। हाँ हाँ, बाकी ये बातें आपकी सही। कमलेश हाँ, जी बाकी बोलिए। आरएसएस के, इन्हें पता है वो क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी जी, हाँ बोलिए। नहीं, हमने हिंदू शब्द उसमें वो लगाया, वो हिंदुओं को संगठित करने के लिए। हालांकि वो जी मुख्यमंत्री के दायित्व पे बैठे हुए हैं, एक संवैधानिक पद है, और उनका उद्देश्य ये नहीं रहा होगा कि जिस तरीके से हमारे बड़े भाई साहब काजमी साहब ने उसको मोड़ा और उसका अर्थ समझा। अब एक ही शब्द है, जी, नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, नारी ही की सारी है या सारी ही की नारी है। ना ना, तो हिंदी इतनी कमजोर नहीं है कमलेंद्र जी। हाँ, हिंदी कमजोर तो नहीं है, चीजों को उसको समझते हैं। ये देखिए, ये ये जो है हमारे काजमी साहब ने अपने परिप्रेक्ष्य में, अपने समझ से और अपने वो उसको परिभाषित किया, और जी मैं उसको जो उसका वास्तविक उद्देश्य था उनका, कि वो जो बटेगा, जी, कौन इस बटेगा? देश में अंग्रेजों के जमाने से डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो नहीं, की कमलेंद्र जी पॉलिसी बटेगा चली कौन? आ रही है। जी, कमलेंद्र जी बटेगा कौन? कमलेंद्र जी बटेगा कौन? किसकी बटने की बात बटेगा कर रहे वास्तविक में तो उनका इशारा जो समाजवादी का वो है कि, और कांग्रेस का वो जो मैनिफेस्टो चल रहा है कि भाई हैं? जातियों में बांटो, और जी अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है डिवाइड एंड रूल।
तो बाकी जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो या सपा हो, इन लोगों का तो पूरा वोट बैंक उसी पे है, बटने पर। बटने पर ही खतरे में है कह के ये लोग अपने वोट बैंक को इकट्ठा करते हैं। और उन्होंने देखिए हिंदू शब्द नहीं लगाया, लेकिन मैं संघ की पृष्ठभूमि से हूँ। और तो हम तो राष्ट्र को आपने अपने अर्थों में ले लिया उसको। हाँ, हमने अपने अर्थों में, काजमी साहब ने अपने अर्थों में लिया और मैंने अपने अर्थों में लिया। काजमी जी, अब उनका क्या उद्देश्य नहीं, अभी तो देखिए, सामने 10 विधानसभा का उपचुनाव है और चुनाव के समय कुछ ये कह लीजिए कि ये स्लोगन कह लीजिए या नारा कह लीजिए, वोटों को आकर्षित करने के लिए वोटरों को, बस है, और ऐसा कुछ नहीं है। कटेगा जो काजमी साहब का जी हाँ कुछ बोला काजमी साहब ने उसको जिस परिप्रेक्ष्य में लिया, वो परिप्रेक्ष्य नहीं था योगी जी का, ऐसा नहीं है। अच्छा, वे संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं वो। तो और देखिए, मुख्यमंत्री से पहले वो एक मठ के काजमी साहब कुछ कह रहे हैं। जी, मैं कह रहा हूँ कि कमलेन जी ने 3-4 बार कहा जिस प्रतिपेक्ष में काजमी जी ने लिया, हमने तो अपने, अभी आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा, इतना ओपन हमने छोड़ दिया था कि आप ही बता दीजिए उसका क्या अर्थ है। मेरा बस ये कहना है कि मुख्यमंत्री के जबान से ऐसी लैंग्वेज शोभा नहीं देती है। वो संवैधानिक पद पे बैठा है, बड़ा ऊंचा संवैधानिक पद है। इंटेग्रिटी की बात अच्छे मीठे अल्फाजों में भी की जाती है। जैसे एक बार का नारा था, सबका साथ सबका विकास। ऐसे नारे कहाँ गुम हो गए हैं? अब बटेगा, कटेगा, मरेगा, मिट्टी में मिल जाएगा, काजमी साहब नहीं देता है। एक काजमी साहब वो जो आपने कहा कि सबका साथ सबका विकास, उसके साथ जुड़ा सबका विश्वास, हाँ। तो कहीं ना कहीं जैसा कि बताया जा रहा है, वो सारे नारे खत्म हो गए। अब कटेगा बटेगा चलता है चुनाव में। काजमी साहब, मैं जरा सा स्पष्ट कर दूं, वो जो था कि सबका साथ सबका विकास, उसमें जुड़ा सबका विश्वास, और उसके बाद फिर जुड़ा सबका साथ। तो साथ और विश्वास में बीजेपी वालों का ऐसा मानना है कि जिनका साथ चाहिए था, जिनका विश्वास मिलना चाहिए था, वहां कहीं ना कहीं कमी रह गई। वो वही क्या बटेगा और कटेगा तक पहुंच चुका है। क्या लग रहा है काजमी साहब आपका? बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने, जो इसे ऑब्जर्व किया है कि सबका साथ सबका विकास से इनका सफर शुरू हुआ और आज की डेट में वो गिरते गिरते इस हद तक गिर गया है कि कटेगा बटेगा की बात करते हैं। वो किस लिए है? और जैसे कि इन्होंने कहा कि ये चुनाव का दौर है, उपचुनाव होने वाले हैं, उसमें ऐसे जुमले कहे जाते हैं। तो एक पॉलिटिकल पार्टी जो राजनेता होता है, हमेशा इतिहास में कहीं भी जिसका इतिहास हम लोग पढ़ते हैं, वो एक पॉजिटिव मार्क छोड़ के जाता है जिसे लोग उद्देश्य मान के फॉलो करते हैं। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, अब सुनिए इस बात को पूरी, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। अब उनके सामने टीवी लगाना जैसे अपमानजनक हो गया है, क्योंकि इंस्पायर किससे होगा आदमी? जिसे आदमी बड़ा मान रहा है ये मुख्यमंत्री है, वो कटेगा बटेगा, कल को छोटे छोटे बच्चे इनसे यही उद्देश्य मान के इसी से प्रेरित होकर सड़क पे ऐसी बातें करने लगेंगे। ये अच्छी बातें कहाँ गई? और रही बात कि हमने जिस संदर्भ में समझा, हमने बस इसमें ऑब्जेक्ट किया है कि इंटेग्रिटी की बात अच्छे लफ्जों में भी कही जा सकती है, मोहब्बत की दुकान कह के भी कही जा सकती है। काजमी साहब, आपको मैं लेके चल रहा हूँ थोड़ा पिछले और लेके चल रहा हूँ। एक समय नारा लगा था आपके उत्तर प्रदेश में ही, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते 4। ये भी नारा लग चुका है। ये भी नारा लगा है। हाँ, और आपके यहाँ भी नारा, आपके भी बहुत सारे, अखिलेश जी के भी बहुत सारे नारे हैं, उनके मुलायम सिंह जी का है। एक जमाने में क्या था, अभी जो संदर्भ चल रहा कोलकाता आदि में, चाहे उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर तमाम चल रहे हैं कि लड़के हैं, लड़के से गलतियां हो जाती हैं, जब इस तरह की बातें आती हैं। और उसके बीच योगी आदित्यनाथ की जो तलखी भरे, जो जिसको आप तलखी ले रहे हैं, तो अगर ये तमाम तुलनात्मक लेकर के चले तो क्या लग रहा है, क्या राजनीति आज कहाँ पहुंच गई है? देखिए, एक बड़ी मोटी सी चीज है ये, आजकल जो डिबेट का पैमाना बन गया है। आप लोग तो फिर भी अच्छा करते हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें पहले होता था कि एक इनकम्बेंट होता है, एक इंसर्जेंट होता है, एक गवर्नमेंट होती है, एक ऑपोजिशन होता है।
जिसकी सरकार होती है उसी से जवाबदेही उस वक्त की पूछी जाएगी। अब मैं छोड़ो लेके कल चल की रहा हूँ बातें, कमलेश कल जी की को। बात पुरानी, नए दौर जी, से लिखेंगे हम मिलकर नई अब कहानी। लेके नहीं कहानी। अब कमलेंद्र जी को मैं ले रहा अब हूँ। हम, क्योंकि हिटलर ने कुछ किया था इसलिए ये जायज है, इंदिरा गांधी के समय कुछ हुआ था इसलिए जायज है। जी जी अगर जी तुलना करनी है तो तुलना उससे करनी अच्छा, चाहिए जो जी आपसे अच्छा परफॉर्म कर चुका है। तो जी जी आपका जी जो जी। स्तर होना चाहिए वो अग्रसर होना चाहिए, बढ़ना अब चाहिए, प्रोग्रेसिव मैं होना आपकी बात को चाहिए। कमलेंद्र जी के पास लेके जा रहा अगर हूँ। इसे कमलेंद्र जी, तुलनात्मक हम कहेंगे तो ये किस मतलब चाह क्या रहे हैं, और गिरना जी चाह रहे हैं कि आप अब मैं इतना गिरे कमलेंद्र थे उससे ज्यादा गिर के हम दिखाएंगे। काजमी साहब, कमलेंद्र जी के पास चला हूँ। कमलेंद्र जी, आपने जी काजमी साहब क्योंकि को ये सुना। पॉलिटिक्स, भाजपा जी हो, सपा हो, कांग्रेस हो, XYZ हो, जी अल्टीमेटली सफर कौन करता है? हिंदुस्तान। उसके जी लिए जी हम जी लोग सबको एक होकर एक पॉजिटिव वे में फॉरवर्ड आगे बढ़ना चाहिए। जी जी जी। कहीं ना कहीं ये पीछे जा रहा है मामला। अब हम योगी आदित्यनाथ की बात क्यों मैं करें? मैं मैं थोड़ी सी राष्ट्र कमलेंद्र में जी से आपका चुनाव हो जवाब। रहा था, कमलेंद्र जिस स्तर जी पे मोदी जी गिर गए थे, काजमी शायद जी, ही आज तक किसी इतने बड़े नेता ने इतनी छोटी बातें की होंगी। जी जी काजमी साहब, एक बार कमलेंद्र जी से मैं कुछ जवाब ले लूं। जी कमलेंद्र जी जी, जैसा ही काजमी साहब ने कहा कि ये तमाम तरह के, और आपने भी कहा कि चुनाव आ चुका है, 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, तो चुनाव जीतने के लिए कहीं विश्वास डगमग है क्या योगी जी का, कि कहीं इसलिए इस तरह के नारे की जरूरत पड़ रही है? देखिए, हम संघ के लोग जी उत्कृष्ट भारत की पृष्ठभूमि पे चलते हैं, और जी हमें राजनीति से बहुत मतलब नहीं है। जबकि हमें कहा जाता है कि हम आनुषंगिक संगठन हैं जी भाजपा के, लेकिन हम उत्कृष्ट भारत की बात करते हैं, उत्कृष्ट जी जी भारत के वे पे चलते हैं, न जी कि हमें राजनीति से मतलब नहीं है। हमारी संघ की एक कह लीजिए कि थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर नहीं, होता है थोड़ा संघ के संघ से, उसमें भाजपा का। जी जी जरा और संघ से निकलिए ना कमलेंद्र जी। आम आम हिंदू का शब्द आपने किया, आम जी हिंदुस्तानी, आम हिंदू की तरह ही आ जाइए, संघ को थोड़ा सा परे रख करके। तो अभी जो राजनीति जिस ओर जा रही है, भाषाओं जी की मर्यादाएं खत्म हो चुकी है। हम्म। आखिर वजह क्या है? इस तरह के एक सीएम के अंदर जो तलखी आ रही है, बुलडोजर का एक्शन आप देख ही रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, सपा वाले अलग लगा रहे हैं, कांग्रेस वाले अलग लगा रहे हैं। तो ऐसा क्या उत्तर प्रदेश में लग रहा है कि इस तरह की उग्र राजनीति की जरूरत है? ये जरा सा बताएं। नहीं, उग्र राजनीति समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अच्छी चीज नहीं है। जी राजनीति है, राजनीति अच्छी चीज है, जी राजनीति होती है, लेकिन जी कहीं ना कहीं मैं एक अपने विचार को कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं सभी पार्टियों में, और ये इसका सुचिता का पतन हुआ है। और जी मैं इसमें देखा हूं कि विपक्षी पार्टियों में ज्यादा पतन हुआ है सुचिता का, जी और जी इस जी तरह की आक्रामकता का। जी जी तो कुछ है इस बारे में, तो योगी जी क्या उनके मन में विचारधारा आई, क्या उनके मन में प्रश्न आया कि इस तरीके की बात कहे, किस जी परिप्रेक्ष्य में कहे, ये भी देखना है। जी लेकिन हमारे लिए संघ कहीं ना तो हिंदू मुस्लिम की बात करता है, हाँ संघ बिल्कुल, ये कहीं, तो सही है। संघ जी कहीं नहीं, जी, संघ कभी फिक्र नहीं नहीं करता कहता कि मुस्लिमों का बहिष्कार करो, मुस्लिमों को ये करो, जी जी, मुस्लिमों ये को वो सही है। करो। आज तक संघ संघ नहीं की कहा। ऐसी कोई पृष्ठभूमि ही नहीं रही है, संघ की विचारधारा ही नहीं रही है, और जी जी संघ में इस तरीके की बात करी ही नहीं जाती। आप कभी भी संघ में आके देखें, ऐसा हमारे जी यहाँ संघ में मुस्लिम भी आते हैं, ऐसा नहीं है। जी। संघ में कई मुस्लिम आते हैं, यानी कि लेकिन वही कमलेंद्र जी, जो कमलेंद्र जी, जी कमलेंद्र जी, यानी जी कि आप कहना चाह रहे हैं कि AIMIM वाले जो हैं, वही हाँ, खाली मुस्लिम मुस्लिम करते हैं, और आरएसएस बिल्कुल इससे अलग है, भाजपा भले आरएसएस करती है। कभी नहीं करता नहीं मुस्लिम करती। मुस्लिम, हिंदू तो मुस्लिम की बात आरएसएस करता ही नहीं। उत्कृष्ट भारत की बात करता है, देश को आगे बढ़ाने की बात करता है, देश की एकता अखंडता की बात करता है। कभी भी तो हमारे लिए काजमी हिंदू साहब, मुस्लिम सिख ईसाई पारसी सब हमारे भाई हैं। काजमी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। काजमी साहब, AIMM को किस तरह आप लेते हैं? नहीं नहीं, हम ऐसा कहते हैं कि आपने बिल्कुल सही कहा। संघ में अगर ये विचारधारा है, ये बड़ी वेलकमिंग है, ये बड़ी जी अच्छी विचारधारा है, जिसका आपने कहा कि संघ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता है। जी एक कदम और आगे बढ़ जाइए।
जो नेता हिंदू मुस्लिम करते हैं उनका बहिष्कार कर दीजिए, उन्हें अपना नेता बनना बंद कर दीजिए, भले वो नरेंद्र मोदी हो या योगी आदित्यनाथ हो। अब उन्होंने कितनी बार ये कहा है, हिंदू मुस्लिम की बात कहाँ कहाँ की है वो संघ भी जानता है, पूरी दुनिया जानती है, पूरा हिंदुस्तान जानता है, न्यूयॉर्क टाइम तक छप चुका है। अगर उसका वो आप प्रमोट नहीं करते हैं तो उसकी निंदा करिए। संघ उसकी निंदा भी तो नहीं कर रहा है, उसके साथ खड़ा भी तो है। अगर जैसे घर में बच्चे अगर कुछ गलत कर रहे हैं और माँ बाप उन्हें टोक नहीं रहे हैं, उन्हें रोक नहीं रहे हैं, तो ये माना जाएगा कि उनके साथ है, उसे प्रमोट कर रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले आरएसएस को नरेंद्र मोदी जी की निंदा करनी चाहिए। ये निंदा कब हुई, इसका पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया इंतजार कर रहा है। काजमी साहब आपने कहा कि संघ को, काजमी साहब आपने कहा कि संघ को मोदी जी की निंदा करनी चाहिए, किस संदर्भ में? नहीं, हिंदू जो नेता हिंदू मुसलमान करे उसकी निंदा करनी चाहिए। हिंदू मुसलमान तो आपकी तरफ से, हिंदू मुसलमान तो आपकी तरफ से होता है। बातें इतनी आगे बढ़ गई, आपकी जो पार्टी है वो लगातार जवाब दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि संघ हिंदू मुस्लिम नहीं करता है, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ, तो उसकी निंदा करिए और हर उस नेता की निंदा करिए जो हिंदू मुसलमान कर रहा है जी। और अगर ये फहरिस्त शुरू होगी तो सबसे पहले निंदा संघ को करनी पड़ेगी, माननीय नरेंद्र मोदी जी की। जब तक निंदा नहीं करेंगे ये माना जाएगा कि उसका समर्थन कर रहे हैं। काजमी साहब मैं जानना चाहूंगा, मोदी जी ने हिंदू मुस्लिम कब किया है? पूरे इलेक्शन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, हिंदू मुसलमान पूरा इलेक्शन टाइम में एक अनफॉर्चुनेट सा ये इलेक्शन कैंपेन रहा जिसमें नरेंद्र मोदी जी को फर्स्ट फेज इलेक्शन खत्म होने के बाद न जाने उन्हें ऐसे क्या आंकड़े मिल गए, न जाने वो किस चीज से भयभीत हो गए कि पहले फेज की इलेक्शन कैंपेन तो उन्होंने एक राजनेता के रूप में करी, उसके बाद एक तुच्छ प्राणी के रूप में करी जिसमें हर वाक्य में वो हिंदू मुस्लिम कहीं ना कहीं उसका मुद्दा ला रहे थे। भले काजमी साहब, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है। काजमी साहब, सीएए, वक्फ बोर्ड, एनआरसी को लेकर के अगर गलतफहमियां उधर से पैदा की जाएगी आपकी तरफ से, पार्टियों की तरफ से, तो स्पष्ट तो करना होगा ना। तो सबसे पहले आपको उधर से और इधर से ये जो डिफरेंस है ये पार्टियों तक छोड़ दीजिए, समाज में ये डिफरेंस पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है। इधर से वो उधर से, ये इधर से उधर से वाली जो पॉलिटिक्स है सबसे पहले ये खत्म करना चाहिए, ये खत्म कर दें। और जी बोलिए। वक्फ बोर्ड में दखल जो अमेंडमेंट लाया जा रहा है ये एक डॉग विसल है, ये वैसे ही है जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड है। इसमें हमें उस अरीना में एंटर होके दखल देना है जिससे हमारा मतलब नहीं है। कल को आप यूं समझिए कि अखाड़े हैं और उसका जो इंटरफेरेंस है, जो एक्सक्लूसिव डोमेन है, क्रिश्चियंस का जो सीएनआई का एक्सक्लूसिव डोमेन है, उसमें कहें कि नहीं मुसलमानों का भी दखल होना चाहिए कि आप चर्च में क्या कर रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी कैसे मेंटेन होगी। उस बहस की तरफ हम नहीं जा रहे हैं। और वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है कि अगर स्पेसिफिकली आपका मैटर है तो उससे आप जानिए, पर्सनल लॉ अगर आपकी है तो आप अपने पास रखिए, उसे जैसे आपको मानना है नहीं मानना है। और इन सब बहसा बहसी में हम लोग भूल जाते हैं कि एक बड़ा तबका अथीस्ट का है, और अथीस्ट को भी हम लोग काजमी साहब, उन्हें ना इससे मतलब है ना उससे मतलब है, उसे ना आप इधर रखेंगे ना उधर रखेंगे, किधर रखेंगे? काजमी साहब, इधर उधर की जो परिभाषा है ये नहीं, इधर उधर की बात कर, कारवां कहाँ रुका वो कहना चाह रहे हैं। काजमी साहब सुन लीजिए, सुन लीजिए, ये तमाम बातें आई। काजमी साहब, जब ये बात आएगा सर तन से जुदा, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, हर मौके गैर मौके कहीं भी जब नारे लगेंगे तो इस तरह की राजनीति अगर आ रही है, कटेगा बटेगा, इसी का अगला चरण है क्या? ये इसको कैसे आप ये करेंगे, कैसे हम बड़ी सिंपली आपको बता रहे हैं, बड़ी सिंपली हम आपको बता रहे हैं कि अगर क्राइम एक इंडिविजुअल करता है वो क्रिमिनल होता है, अगर हम उसे टारगेट करें तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अगर हम हर क्रिमिनलिटी का उसके धर्म से जोड़ के उसकी पूरी कम्युनिटी को उस पर टारगेट करें, लेकिन अजीब दास्तान है। अब फॉर एग्जांपल सर तन से जुदा किसने कहा, उसके खिलाफ एविडेंस हो अगर, और उसके साथ क्या हुआ हम भी जानते हैं। काजमी साहब ये ढूंढ चलती है ना, नहीं जिसने कहा वो जेल में है,
और नहीं, जिसने बहुत कटेगा बटेगा कहा वो मुख्यमंत्री है। बहुत फर्क है दोनों बातों नहीं में। सर, क्या क्या काजमी साहब, इसको आप भी महसूस करते होंगे कि इस तरह की जब बातें आती है, जब पूरे मॉब आता है और काफी संख्या में जब लोग होते हैं, मुहर्रम का जुलूस निकल रहा हो या कहीं जलसा होता हो, वहीं पर ये नारे लगते हैं और पूरे ग्रुप में ये नारे लगाए जाते हैं। उस दिन हमला, जो थाने में जो हमला किया गया, जिसके लिए वो बुलडोजर चलाया गया, तो इंडिविजुअल व्यक्ति क्यों नहीं जाता, पूरे आपके ग्रुप क्यों चलते हैं? मैं इस बात को लूंगा इसका जवाब, उसके पहले मैं कमलेंद्र जी को शामिल कर लूं। इसका जवाब दे देता हूँ। हाँ, इसके बाद दे लीजिएगा, देता हूँ, बाद में दे लीजिएगा। कमलेंद्र जी को तक भी बातें पहुंचा रहा हूं। कमलेंद्र जी, आप बताइए, अभी तक सुना और जो बातें मैंने रखी, क्या कहना चाहेंगे? आरएसएस के आम पब्लिक या आम हिंदू के रूप में ही बात कर लीजिए। आपने हिंदू शब्द का प्रयोग किया है जी। ये मैं अभी बराबर इधर भी काजमी साहब भी देख रहे हैं कि ये चहलुम का जुलूस और ये सब निकलता है। अमूमन ये लगता नहीं कहीं ऐसा नारा, लेकिन इंडिविजुअली एक दो लोग इस प्रकार के जो नारे लगाते हैं जी। तो उसके पीछे तमाम लोग खड़े हो जाते हैं। बस यही फर्क है थोड़ा सा। जी जी जी। एक्चुअल में वो होते हैं एक अपराधी टाइप के या इस टाइप के कह लीजिए, असामाजिक तत्व जो होते हैं वो लगाते हैं। लेकिन वो नारा जो लगाते हैं सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, तो उस समय कायदे से तुरंत ही वहीं उनका विरोध कर देना चाहिए। जो जिम्मेदार लोग रहते हैं यही नहीं करते ये लोग, इसी से एक माहौल खराब होता है। जिस समय अब मैं बता रहा हूं तमाम जगह ऐसे ही नारे लगे तो उसमें संघ के लोग रहते हैं, तुरंत डांट देते हैं, विरोध करते हैं जी। लेकिन मैं देखता हूं चाहे सरतन से जुदा हो या लगाते हैं, बस डांट के विरोध करते हैं। सही कह रहे हैं आप जी। जो बुजुर्ग रहे, जो बड़े रहे, जिनको जिम्मेदारी जिनके कंधों पे रहे, अगर वो तुरंत ही उसका प्रतिकार कर दें तो ये बातें बहुत आगे तक, दूर तक नहीं जाएंगी। बाकी अगर जरा से कुछ होता है तो तमाम लोग जो है उसी को पुश करने लगते हैं। राजनेताओं के पाले में ये बातें जाने ही न पावे। जी जी जी। और चली जाती हैं ये बातें राजनेताओं के, और राजनेताओं को एक कह लीजिए कि टूल मिल जाता है जी। अब मैं सुनिए कमलेंद्र जी, काजमी साहब, कमलेंद्र जी ने जो कहा कि इनके लोग संभाल लेते हैं और आप लोग समर्थन में उतर जाते हैं, बैकअप देते हैं। और आपने देखा भी होगा एआईएम करके, मैं जिनकी तरफ ही इशारा कर रहा हूँ जी। हाँ, नहीं स्पष्ट कहिए, ये एआईएम का ओवैसी बंधुओं की बात कर रहे हैं आप, कहिए। वो कोई ऐसा वो नहीं है वो ओवैसी बंधु। काजमी से आपका कुछ कहा? काजमी जी, अब मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे पिछले 2 साल में कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। एक तो जो नूतन जी का टीवी पे बयान था, उसके बाद प्रोटेस्ट हुआ है। कई ऐसे प्रोटेस्ट हुए हैं। मुहर्रम और चहलम के जुलूस में ऐसा नहीं निकला है, लेकिन कई ऐसे प्रोटेस्ट आप समर्थन में उतर जाए, आप लोग समर्थन देते हैं। पूरी बात सुनिए, उस समर्थन में बहुत लोग नहीं उतरते हैं, लेकिन एफआईआर होती है जिसमें 1-2 लोग जिनको देखा जाता है ऐसा बयान करते हुए होती है। और पूरे यूपी के हर जिले में एफआईआर हुई थी, जिसमें 1000 अज्ञात, कहीं 1500 अज्ञात, और उसमें सैकड़ों लोग जेल गए थे। बहुत से लोग 2-2, 3-3 साल तक जेल में रहे। उनके ऊपर यूएपीए लग गया, एनएसए लग गया, न जाने क्या क्या लग गया। वैसे ही यही स्थिति जब और जगह होती है तो उनके जो वरिष्ठ लोग होते हैं उन्हें डांट डपट के चुप करा देते हैं, लेकिन कोई इतने एनएसए नहीं लगता है। एनएसए सिर्फ एक तरफा लग रहा है, हो ये दोनों तरफा रहा है। ये विरोधाभास जो स्थिति पैदा हो रही है, ये समाज को तोड़ती है। इसे जोड़ना चाहिए। गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए कि कोई भी अगर ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो सबके लिए एक तरफ से एक जैसा डिसिप्लिन किया जाएगा। एक का घर तोड़ा जाए, उसे एनएसए में डाला जाए, उसे जेल में डाला जाए। दूसरे को ये कह दिया जाए कि प्रज्ञा ठाकुर ने जो कहा था, मोदी जी कहते हैं कि मैं इन्हें कभी माफ नहीं करूंगा, और वो उसके लिए उसके आगे उन्होंने क्या एक्शन लिया, आज भी पूरा हिंदुस्तान वेट कर रहा है कि किस तरह उन्होंने माफ नहीं किया। पार्लियामेंट में अगर कोई पार्लियामेंटेरियन ये कहता है तो उस पर कोई विरोध नहीं। काजमी साहब, एनएसए उनके ऊपर भी लगना चाहिए। काजमी साहब, एनएसए एक तरफ नहीं लगना चाहिए। काजमी साहब, पार्लियामेंटेरियन की बात आपने कही, उसी पार्लियामेंट में शपथ ग्रहण के समय फिलीपींस
जिंदाबाद के के नारे नारे लगते हैं। इसको किस संदर्भ में लेंगे? भारत के किस संदर्भ संसद में में क्या? हाँ, भारत के संसद में शपथ लेते के समय में AIM के असदुद्दीन ओवैसी ने जय फिलिस्तीन कहा था। तो ये किस संदर्भ में लिया जाए? भारत के संसद में जय फिलिस्तीन, वो भी आप जिस समय ओथ ले रहे हैं, ये क्यों नहीं इस तरह की बातें आएंगी फिर? देखिए, ओथ लेने में हमारी जो पर्सनल ओपिनियन है, एक बड़ा ये सेक्रेड ओकेजन है। ये जी। जैसे मंदिर में हम जाते हैं, चर्च में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, एक तो वहां रिलीजियस जय फिलिस्तीन कहना, सेरेमनी होती है, वैसे ही ओथ लेना भी एक सेक्रेड सेरेमनी जय होती है। फिलिस्तीन कहना को किस रूप में उसमें लेंगे आप? उसमें जो मैं यहाँ ओथ पे टोकूंगा आपको रीडिंग है, काजमी उसके साहब। अलावा ना एक लफ्ज ज्यादा ना एक लफ्ज कम बोलना चाहिए। लेकिन ये ओवैसी साहब अकेले नहीं है, ये सारे सांसद मोर ओवर नहीं, सब जय कोई ना फिलिस्तीन, कोई। जय पाकिस्तान नारे किसी ने नहीं लगाए उनके अलावा। आपके यहाँ जय पाकिस्तान हाँ, के भी नारे लग जाते हैं, पाकिस्तान जय जिंदाबाद। पाकिस्तान के नारे लग जाते हैं संसद में। नहीं, संसद में नहीं, संसद के बाहर पाकिस्तान के नारे लगते हैं, संसद के अंदर में जय फिलिस्तीन होता है, ये मैं कह रहा हूँ। हाँ, जी देखिए, जय फिलिस्तीन उन्होंने कहा है, वो संसद में, अदरवाइज ही हैज अ राइट टू से व्हाटएवर ही वांट्स। लेकिन जो ओथ सेरेमनी है, उसमें हमारा पर्सनल ओपिनियन है कि ओथ सेरेमनी की सैंक्टिटी, जो सैंक्टिटी होती है, उसे डिस्टर्ब कोई सांसद ना करे। और जी आप, जी 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 अब ये भी अजीब बात है कि आप ओवैसी साहब की अकेले बात कर रहे हैं। जी ये उनकी जी अकेले जी बात की, वो सारे जितने हमारे सांसद हैं, प्रतिनिधि हैं, उनका जो कलेक्टिव स्तर है संसद का, वो गिरता चला जा रहा है। वो अलग बात है। अब संसद की एक टाइम ये था कि हम लोग रिसर्च करते वक्त, जब लॉ जी स्टूडेंट थे, जी तो पार्लियामेंट्री डिबेट्स पढ़ते थे। जी अब जी पढ़े तो हंसी आती है। जी काजमी इतना साहब एक स्तर बात नहीं और, गिरना चाहिए। काजमी साहब एक बात ओथ और, आपने सेरेमनी की असद, जो सैंक्टिटी है, वो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी ने नहीं बिगाड़ी है। लेकिन जी आप जी बात जी इन्हीं की कर रहे हैं, सिर्फ सबकी करिए। काजमी साहब, काजमी ओथ साहब, के टाइम जय श्री राम के नारे भी नहीं लगने चाहिए। नहीं लगने चाहिए, नहीं लगने चाहिए, बिल्कुल लगने चाहिए। ओथ में लगते ओथ हैं, के अलावा एक उसकी भी शब्द नहीं बात प्रयोग करिए। होना चाहिए। तो मैं वाई उनका भी ओनली कंडेम कर, असदुद्दीन ओवैसी, नहीं वाई नॉट नहीं एवरीबडी नहीं, एल्स? हम बाकियों सभी के बारे में कंडेम क्यों ना करते हैं, चर्चा किया जाए? जो संसद की गरिमा को छेड़ करते हैं, उन सभी के कंडेम हम करते हैं। लेकिन सभी का काजमी करिए। साहब, काजमी जय साहब, श्री राम के नारे लगाने भी उतने ये ही निंदनीय नहीं, बिल्कुल होने संसद चाहिए में ओथ किसी के पार्टी टाइम पे, विशेष के, जितना किसी धर्म विशेष के फिलिस्तीन नारे नहीं का लगने नारा चाहिए। लगाना। जी दोनों में कोई काजमी फर्क साहब, नहीं है, लेकिन क्योंकि काजमी ओथ की साहब, जो सैंक्टिटी है दोनों से खराब हो रही है। लेकिन काजमी साहब इधर भी आते हैं। आप वो असदुद्दीन ओवैसी की भी बात कहें, उन्हीं के भी ले लीजिए, 15 मिनट के बाद उन्हीं के घर से आता है, उन्हीं की भाई की तरफ से आता है। इस तरह की बातें जब चलेंगी तो ये तफरका पैदा आखिर हो कहां से रहा है? मौका क्यों आप लोग, माने आप लोग कहने का मतलब, आपकी जो बाकी लोग हैं, ओवैसी हैं, बाकी आपका बदरुद्दीन अजमल है वहां बैठे हुए असम में, जोहार सपा गए। के बहुत सारे लीडरान हैं, कांग्रेस में बहुत सारे लीडरान हैं। तो इस तरह की बातें क्यों करते हैं कि पूरी की पूरी कौम को लोग संदिग्ध की दृष्टि से देखते हैं, संदेह करने लगते हैं? अंतिम आपका जवाब मैं चाहूंगा। जी नहीं, अगर किसी एक इंडिविजुअल की बात पे, पूरे कौम पे अगर शक की निगाह से देखा जा रहा है, जी 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 तो ये एक तरफा क्यों देखा जा रहा है? हाँ, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। अब आप ये बताइए, अगर ब्रिजभूषण सिंह के एक्ट पे पूरी कौम को रेपिस्ट कह दिया जाए तो अच्छा लगेगा सुन के? बिल्कुल नहीं। यही प्रॉब्लम है कि एक इंडिविजुअल के एक्ट से, अगर पर्टिकुलर कम्युनिटी का इंडिविजुअल है तो पूरी कम्युनिटी को धूमिल कर दें। लेकिन अगर दूसरी कम्युनिटी का एक इंडिविजुअल कोई हरकत करता है तो पहले उसे बचाया जाता है, लेकिन फिर उसकी जो निंदा होती है उसी तक सीमित रहती है। ये एक इंडिविजुअल के एक्ट से अगर पूरी कम्युनिटी को आप देखेंगे, या जो भी देखेगा, वो वही काम कर रहा है जो बंटवारे से पहले और जो अच्छा, आजादी से पहले ब्रिटिशर्स ने किया था। उससे दूर रहना चाहिए। जी 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 जैसे कि ये बहस जिस सवाल से शुरू हुई, वहां भी जी कटेगा मरेगा, उसमें ना हमने हिंदुओं के ऊपर लिया ना मुसलमानों के ऊपर लिया। मैंने बस ये कहा कि गरिमा के खिलाफ है, उनके पद की गरिमा के खिलाफ है। हमारे जो भ्राता हैं, वरिष्ठ भ्राता हैं, उन्होंने कहा कि वो हिंदुओं के लिए कह रहे हैं और आपने उसे गलत संदर्भ में लिया है। जो मैंने कहा भी नहीं वो भी उन्होंने सुन लिया। नहीं, इसका मैं जा मतलब, रहा हूँ, उन्हीं तरफ जा रहा मैं हूँ अब। बात अपनी कंप्लीट कर रहा हूँ। इसका जी मतलब एक ऐसी दिमाग में चल रहा है कि जो बात नहीं भी होती है वो भी समझ लेते हैं, वो भी प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। जी जी सही बात आनी चाहिए सामने। कमलेंद्र जी, जी ये संदेह के घेरे में क्यों रखते हैं आप
जो कहा संदेह इन्होंने। के घेरे में देखिए कुछ तमाम चीजें हैं जिसको ये लोग अपने आप धर्म से, जैसे भारत माता की जय, वंदे मातरम, अब ये एक अरे भारत ऐसे माता वो की जय, नहीं है। आप वंदे पुराने मातरम रिकॉर्ड मैंने उठा और के मेरे देखें। जैसे लाखों करोड़ों लोगों ने बचपन से 100 बार कहा होगा, लेकिन अगर एक व्यक्ति कहने से इनकार कर दे तो पूरी कम्युनिटी क्यों संदेह में आ जाती नहीं है, नहीं, यही मेरा पूरी सवाल है। पूरी के पूरे समुदाय को भारत उस माता की दृष्टि जय, से नहीं, वंदे मातरम। संघ नहीं अब आप देखता। अपनी बात अब वापस ले लीजिए, देखें आपने आप मेरे ही मुंह के से सुन पार्टी लिया। के आजम खान इतने वरिष्ठ लीडर हैं वर्तमान में, और कभी देखिए किस तरीके की उन्होंने बात किया था, भारत माता डायन है या इस प्रकार की, तो कभी ऐसा संघ नहीं कहा इसको। था, ऐसा नहीं कहा था, ये भी, इस पे भी हमारा ऐतराज है। भारत जी माता डायन है ये नहीं कहा था। चुनाव के दौरान अपनी ऑपोजिशन पार्टी की, कांग्रेस की जो कैंडिडेट थी, उसे कहा था ये माँ नहीं है, डायन है। आपने उसे कह दिया भारत माता डायन है। आपने इतना बड़ा आरोप बिना सोचे समझे गलत आरोप लगा दिया। ये शो में नहीं, अगर अब मैं ना देखिए ये होता और कह रहे हैं आपकी बात तमाम करेक्ट ना पेपर में, करता आप तो पुराने कितने रिकॉर्ड लोगों में को उठा के आपने देखें तो भ्रमित कर है। दिया इस बात पे। आप सोचिए ये कितना बड़ा गुनाह है, अब कितना देखिए बड़ा पाप है। संसद में ये है हमारे वो एक बहुत वरिष्ठ नहीं रहे सांसद, बर्क सपा साहब के की ही बात थे, कर रहे बर्क साहब। हैं, अब बर्क वो साहब की बात कभी कर भी रहे नहीं नहीं, कभी भी राष्ट्रगान के समय खड़े नहीं होते थे संसद में। हैं। निकल के बाहर अब चले ये जाते थे। सब चीजें दिखती हैं, और वो इसी का फायदा मल्टीपल टाइम्स के सांसद थे, राजनीतिक वो पार्टियां आखिरी उठाती दौर हैं। में एक बार नहीं खड़े हो पाए थे। वो पहले खड़े होते थे जब खड़े हो सकते थे। जिस आदमी का नहीं 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 जान के नहीं, काजमी दौरान साहब स्वास्थ्य इजाजत ना दे, वो कभी वो नहीं ना खड़े खड़ा हुए, हो। अमूमन छोड़ के चले जाते थे। हाँ, जैसे ही जाते हुए राष्ट्रगान दिखाई है। ये सिर्फ बजने शफीकुर लगता था, रहमान बर के बारे में अमूमन आप बर्क बात कर साहब छोड़ सकते के हैं। चले जाते थे। आप कम्युनिटी के बारे में राष्ट्रगान में बात नहीं नहीं जाते कर थे, सकते वंदे हैं। मातरम में जाते थे, राष्ट्रगान में नहीं। वंदे मातरम में जाते थे, वंदे राष्ट्रगान में मातरम नहीं में जाते जाते थे, थे, ये भी बात गलत है। वंदे मातरम में जाते थे जायसवाल वो। साहब, मेरा यही कहना है कि जी, एक जी इंडिविजुअल के, एक तो बात सही हो। सबसे पहले जैसे कह दिया कि आजम खान ने कहा है भारत माता डायन है, ये बात गलत है। अगर मैं आपको करेक्ट नहीं करता तो ये इंटरव्यू अगर लाखों लोग सुनते, उनके दिमाग में क्या बात आती। अब सोचिए, ये अब प्रॉब्लम है, ये ठीक करना पड़ेगा प्रॉब्लम। इसी को हम लोग कहते हैं कि संघ से प्रोपेगेंडा जनरेट होता है, जिससे हिंदुस्तान की अखंडता जो है वो संघ के वजह से डैमेज हो रही है, क्योंकि ना ऐसे ही ना, ये नहीं प्रोपेगेंडा नहीं, फैल रहा है काजमी साहब पूरे नहीं, काजमी हिंदुस्तान साहब में। नहीं इसमें नहीं, कंटिन्यू मैं करूंगा। इसका विरोध काजमी करता साहब हूँ। इसमें संघ कहीं, ऐसा संघ संघ नहीं कहीं कभी विभाजन की या बात तो नहीं आपकी बात करता, सही हो, संघ कहीं पार्टियों या तो की धार्मिक तरफ आपकी बात किया बात नहीं था। मानिए, करता। भाजपा करती हो या तो लेकिन आपकी संघ की बात तरफ इस आजम तरह। खान संघ की इस संसद में तरीके से सही नहीं हो, या तो करता। आप जवाब मानिए। मैं इस बात को नहीं मानता, और आप कहें, लेकिन संघ आप के। ना माने, लेकिन आपकी कथनी करनी में विरोधाभास है। चलिए नहीं काजमी साहब, नहीं, हमारी कथनी। काजमी साहब अंत की तरफ बढ़ते हैं। अब बताइए काजमी साहब, आपके यहाँ 10 सीटों पे चुनाव होने हैं, है ना? हाँ, बोलिए। तो क्या लग रहा है आपको, इस तरह के नारों से ही चुनाव जीते जाएंगे? दोनों साइड की बातें कर रहा हूं। देखिए, मेरा मानना है चुनाव कोई जीते, किसी को सीट मिले। जैसे आपने कहा है कि हम समाजवादी समर्थक हैं, मैं पार्टी मेंबर नहीं हूँ, वैचारिक तौर से समर्थक हूँ सपा का और अच्छा भाजपा, कांग्रेस अच्छा का एक बात, समर्थक हूँ। चाहे काजमी साहब जिसे एक चीज वोट समझना मिलेगा चाहता वो हूं। चुनाव जीतेगा। सिंपली मैं आपका जवाब दे दूं, जो वोट जीतेगा, वो जिसे वोट मिलेगा वो चुनाव जीतेगा। लेकिन वोट पाने के लिए अगर हमें इस स्तर पे गिरना पड़ रहा है, तो ये मतलब अपने चंद सीटों के लिए भारत की अखंडता और भारत की वैल्यूज से खिलवाड़ ना करना चाहिए। मुझे बस इसी बात से आपत्ति है। जो जी जी पार्टी जी। करेगी, कल को अगर समाजवादी पार्टी ये करने लगे, हिंदू मुसलमान करने लगे, तो मुझे उससे भी आपत्ति होगी। जो भारत का फैब्रिक ऑफ इंडियन सोसाइटी है, वो चंद सीटों और सरकार बनाना और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने के लिए उसे हमेशा के लिए चूल्हे में आग नहीं लगा देनी चाहिए। कमलेंद्र जी, इन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान सपा की सपा परिभाषा हिंदू बदलना मुसलमान चाह नहीं रहे करती। हैं आप चंद मानते हैं कि सीटों के सपा लिए, हिंदू चंद मुसलमान नहीं राजबत्तियों के करती है? लिए। कमलेंद्र जी, इन्होंने कहा कि सपा हिंदू मुसलमान नहीं करती है। सपा ही काजमी साहब करती ने, है, सपा ही करती है, सपा ही करती है। ये और बाकी हिंदू पार्टियां? मुसलमान अल्पसंख्यक और तमाम उसमें सपा ही करती है। बड़े बड़े अपराधियों को सपा समर्थन देती है, खुलेआम समर्थन देती है। और कांग्रेस और बसपा के विषय में क्या ख्याल है? कांग्रेस बसपा भी उसी के अंग है, अब और कांग्रेस की भी भाजपा वही के विषय में पोजीशन क्या है। ख्याल है? कांग्रेस कांग्रेस तो अच्छा वो आजादी छोड़िए, के जो बाद से यही सरकार कर रही किसकी है है। उसकी बताइए। भाजपा के विषय में क्या ख्याल है?
भाजपा भी अमूमन नहीं करती है और बिल्कुल वो सिर्फ सबका हिंदू साथ, करती सबका है, हिंदू विश्वास, मुसलमान सबका विकास ईसाई करती है। सबको साथ में जैसे नहीं आपने देती। कहा कि मोदी जी ने ऐसे कुछ आपत्तिजनक उठाए थे, ऐसा नहीं, मोदी जी ने कहीं नहीं, बहुत मोदी ज्यादा जी आज भी उठाए थे, कहते आप हैं कैसे कह सबका सकते साथ, हैं? पूरा सबका विश्वास, हिंदुस्तान, सबका पूरी विकास। दुनिया में उन्होंने बदनाम किया हिंदुस्तान को। और मोदी जी के देखिए, मोदी हो कार्यकाल चाहे में योगी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, कांग्रेस, सब एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन जो बचेगा वो बचेगा हिंदुस्तान। उसकी जो हिंदुस्तान बेसिक हिंदुस्तान फैब्रिक रहेगा। है, जो सोशल सिस्टम है, जिस बात के लिए हिंदुस्तान पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और आगे भी हजारों साल के लिए प्रसिद्ध रहेगा, वो है अनेकता में एकता। उसके लिए जी जी हमारी जी गुजारिश है, चाहे MIM हो, चाहे भाजपा हो, चाहे RSS हो, सबको ये सोचना चाहिए कि हम सबसे बड़ा है हिंदुस्तान, और चंद सरकार बनाने के लिए हिंदुस्तान की परिभाषा बदलने का किसी को राइट नहीं है। जी। कमलेंद्र जी, जैसा कि उन्होंने कहा कि भारत रहना चाहिए, अंत आपकी तरफ से। भारत में सब हैं, भारत में सिर्फ भारत में हिंदू सब है, नहीं है। भारत रहना चाहिए। आप बताइए, अंतिम आप अपना कंक्लूजन दीजिए। भारत था, है और रहेगा। तमाम सभ्यताएं, तमाम देश आए, दुनिया के नक्शे में मिट गए, लेकिन भारत एक जमाने से भारत के पीछे तमाम शक्तियां लगी और भारत को बर्बाद करने के लिए, भारत को वो करने के लिए, लेकिन भारत था, है और रहेगा। और भारत की ही ये विशेषता है और और भारतीय एकता में एकता संस्कृति भी की ये रहेगी विशेषता भारत है। में, एक ये मिनट, एक मिनट उसकी साजू साहब, विशेषता है, ये भी भारतीय कही है। संस्कृति की ही ये विशेषता है कि आज भारत में सारे धर्म के लोग कुछ व्यक्तियों को, चंद को छोड़ दें, जी जी गिनती जी की उंगली पे भी गिनने लायक नहीं, गिनने की संख्या नहीं है। और भारत में सभी धर्मों के लोग सौहार्द पूर्वक रहते थे, रहते हैं और रहते रहेंगे। और ये खासकर मैं हिंदुत्व या सनातन की बात करता हूँ। सनातन ही एक ऐसा धर्म है कि जो सह अस्तित्व पे विश्वास करता है और सह अस्तित्व के कारण ही आज भारत में तमाम धर्म अपने अपने धर्म का लोग पालन करते हैं और अपने अपने धर्म से रहते हैं। किसी के धर्म में कोई का किसी का दखल नहीं होता। हमारी और आपकी विचारधारा में इतना अंतर है। आपने कहा सिर्फ सनातन धर्म है, हम कहते हैं सनातन के अलावा जितने भारत में धर्म है सब एकता की बात करते हैं। तो और यानी जिस कि दिन भारत की आप खूबसूरत, और हम इस वही- लाइन पे एक हो जाएंगे कि सनातन के अलावा भी जितने धर्म है वो भी उतने ही पाक हैं, वो भी उतने ही मैं वही इंसानियत तो वाले कह हैं। रहा जितना हूँ कि धर्म है सनातन तो हम धर्म दोनों के एक हो जाएंगे। साथ ही सबका अस्तित्व है और सारे सनातन धर्म ही एक ऐसा है जो सह बस अस्तित्व एक पे ऐसा विश्वास बात मत करता है। कहिए, सारे धर्मों को जी जी जी। उतनी ही अब आइए इज्जत दीजिए जितना अंत सनातन करता हूं। धर्म को अब देते हैं। काजमी साहब, अंत करता हूं, यानी कि भारत की खूबसूरती अनेकता में एकता है ही है, बेशक वसुधैव कुटुंबकम ही है कि हम सब है भारत में जो हैं सब भारत के जी। हैं, भारत के लिए हैं, और यही भारत की खूबसूरती है। इसी और के होना साथ आज की चाहिए, और जो ना हो उसकी भारत निंदा माता करनी की चाहिए। जय। जय जय। भारत बहुत माता बहुत की शुक्रिया जय। कुमार साहब, बहुत बहुत जी शुक्रिया जी, कमलेश आप जी, दोनों को बहुत 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 अच्छा लगा शुक्रिया, आपसे जी बहुत बात बहुत जी करके। जी धन्यवाद जी जी हमारे साथ साजिद जुड़े। साहब। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।